नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 5वें पारे के रुवा दोम का तर्जमा हाजिर खिदमत है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम बेश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वहाँ उनके लिए पाक बीबियाँ हैं और उनको हम घने साए में दाखिल करेंगे। मुसलमानों, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों को की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो और जब लोगों में फ़ैसला करने लगे तो इंसाफ के से फ़ैसला किया करो। अल्लाह तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है, बेशक अल्लाह सुनता है, देखता है। मोमिनो, अल्लाह और इसके रसूल की फरमाबरदारी करो और जो तुम में से साहिब हुकूमत हैं उनकी भी। फिर अगर किसी बात में तुम में इख्तलाफ वाक़ हो तो अगर अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो तो उसमें अल्लाह और इसके रसूल के हुक्म की तरफ रुजू करो। ये बहुत अच्छी बात है और इसका अंजाम भी बहुत अच्छा है। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो ये करते हैं कि जो किताब तुम पर नाज़िल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाज़िल हुई इन सब पर ईमान रखते हैं और चाहते ये हैं कि अपना मुकदमा अल्लाह की बागी के पास ले जाकर फैसला कराएं, हालांकि उनको हुक्म दिया गया था कि उसको ना माने। और शैतान तो ये चाहता है कि उनको बहका कर रास्ते से दूर डाल दे। और जब उनसे कहा जाता है कि जो हुक्म अल्लाह ने नाज़िल फरमाया उसकी तरफ रुजू करो और पैगंबर की तरफ आओ तो तुम मुनाफिकों को देखते हो कि तुमसे ग्रेज़ करते और रुके जाते हैं। फिर कैसी नदामत की बात है कि जब उनके अमाल की शामत से उन पर कोई मुसीबत वाक़ होती है तो तुम्हारे पास भागे आते हैं और कस्में खाते हैं कि वल्लाह हमारा मकसूद तो भलाई और मुसालत था। इन लोगों के दिलों में जो जो कुछ है अल्लाह उसको खूब जानता है। तुम उनकी बातों का कुछ ख्याल ना करो और उन्हें नसीहत करो और उनसे ऐसी बातें कहो जो उनके दिलों में असर कर जाएं। और हमने जो पैगंबर भी भेजा है इसलिए भेजा है कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक उसका हुक्म माना जाए। और ये लोग जब अपने हक़ में जुल्म कर बैठते थे तो अगर तुम्हारे पास आते और अल्लाह से बख्शिश मांगते और पैगंबर भी उनके लिए बख्शिश तलब करते तो अल्लाह को माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान पाते। बस तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ये लोग जब तक अपने तनाज़ात में तुम्हें मुनसफ़ ना बनाएं और जो फ़ैसला तुम कर दो उससे अपने दिल में तंग भी ना हो बल्कि उसको खुशी से मान लें, तब तक मोमिन नहीं होंगे। अगर हम इन पर फ़र्ज़ कर देते कि आप अपने आप को कत्ल कर डालो या अपने घर छोड़कर निकल जाओ तो उनमें से थोड़े ही लोग ऐसा करते। और अगर ये इस नसीहत पर कारबंद होते जो उनको की जाती है तो उनके हक़ में बेहतर और दीन में ज़्यादा साबित कदमी का मूजब होता। और इस सूरत में हम उनको अपने हाथ से अजर अज़ीम भी अता फरमाते और उनको सीधा रास्ता भी दिखाते। और जो लोग अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करते हैं वो क़यामत के रोज़ उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने बड़ा फ़ज़ल किया, यानी अम्बिया और सिद्दीक़ और शहीद और सालेहीन, और उन लोगों की रफ़ाकत बहुत ही खूब है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है और अल्लाह जानने वाला काफ़ी है। मोमिनो, जिहाद के लिए हथियार ले लिया करो, फिर या तो जमात होकर निकला करो या सब इकट्ठे कूच किया करो। और तुम में कोई ऐसा भी है कि ख्वामखा देर लगाता है और पीछे रह जाता है, फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत पड़ जाए तो कहता है अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी की कि मैं इनमें मौजूद ना था। और अगर अल्लाह तुम पर फजल करे तो इस तरह से कि गोया तुम में इसमें दोस्ती थी ही नहीं, अफसोस करता और कहता है कि काश मैं भी इनके साथ होता तो मकसद अज़ीम हासिल होता। अब जो लोग आखिरत को ख़रीदते हैं और इसके बदले दुनिया की ज़िंदगी को बेचना चाहते हैं उनको चाहिए कि अल्लाह की राह में जंग करें। और जो शख्स अल्लाह की राह में जंग करे फिर शहीद हो जाए या गलबा पाए, हम अनकरीब उसको बड़ा सवाब देंगे। और तुमको क्या हुआ कि अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं किया करते हैं कि परवरदिगार हमको इस शहर से जिसके रहने वाले ज़ालिम हैं निकाल कर कहीं और ले जा और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना और अपनी ही तरफ से किसी को हमारा मददगार मुकर्रर फरमा। जो मोमिन है वो तो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और जो काफिर हैं वो शैतान की राह में लड़ते हैं। सो तुम शैतान के मददगारों से लड़ो और डरो मत, क्योंकि शैतान का दाव कमज़ोर होता है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको पहले ये हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को जंग से रोके रहो और नमाज़ पढ़ते और ज़कात देते रहो। और फिर जब इन पर जहाद फ़र्ज कर दिया गया तो बाज़ लोग और इनमें से लोगों से यूँ डरने लगे जैसे अल्लाह से डरा करते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा, और कहने लगे कि अल्लाह तूने हम पर जहाद जल्द क्यों फ़र्ज कर दिया, थोड़ी मुद्दत और हमें क्यों मोहलत ना दी। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो कि दुनिया का फ़ायदा बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी चीज़ तो परहेज़गार के लिए निजात आखिर है और तुम पर धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। ऐ जहाद से डरने वालों, तुम कहीं रहो, मौत तो तुम्हें आकर रहेगी,
خواہ مضبوط قلعوں میں رہو، اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اے پیغمبر تم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے۔ کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ اے آدم ذات، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت مال کی وجہ سے ہے۔ اور اے نبی، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ جو شخص رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو ہی تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کیا کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے۔ سو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت سا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کو اگر پیغمبر اور اپنے ذمہ داروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔ سو اے پیغمبر، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو۔ قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور اللہ شدید ترین جنگ کرنے والا ہے اور سزا دینے کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم مجھ سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ دوستو، اب پارہ پنجم ربع دوم کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اور تم میں سے جو صاحب حکومت ہیں ان کی فرما برداری کرو، اور اگر اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ تم کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور نقصان تیری شامت مال کی وجہ سے ہے۔ جو نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا۔ جب کوئی تم کو دعا دے تو اس سے بہتر یا انہی لفظوں میں اس کو دعا دو۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا بھی اور ہم سب کا بھی حامی و ناصر ہو، آمین۔